जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, बीपीएससी 69 और बीपीएससी के द्वारा टीचर का भी भर्ती निकला है ना। उसके लिए साइंस का क्वेश्चन ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए अगर जानकारी चाहिए। अगर सच्चे दिल से आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखें। उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा प्रश्न को, और कितना आप सही करते हैं ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपकी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कितना सही किए हैं। आइए देखें और लाइक भी कर दीजिएगा अगर सारे क्वेश्चन दिल को छू जाए, आपको तैयारी में आपको अच्छा लगे। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, ये 68 बीपीएससी का प्रश्न है, अभी हाल ही में हुआ था फरवरी में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना ज़रूरी है कि कैसे प्रश्न आपके आएंगे 69 बीपीएससी में, है ना। टीचर वाले भी देख सकते हैं क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी फ़ायदा मिल सकता है, इसलिए वो भी देखें समझें। पहला प्रश्न है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे कौन हैं। बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न तो साइंस से रहते ही हैं, आप देख ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ज़रूर टच कर जाएं दोस्तों। ठीक है ना, बहुत फ़ायदा मिलता है। ये इसमें कार्पल बोन्स जो है 8 छोटे हड्डियों से मिलने से बना है, और जो कि कलाई में होता है, जो मजबूत होते हैं और जिसको तोड़ी भी जा सकती है। जबकि सी कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इसको मोड़ा जा सकता है। जैसे कान की हड्डी, आप कान छूते होंगे, देखते होंगे, ये मोड़े जा सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर होगा कार्टिलेज, सी आंसर है। ठीक है ना, जैसे कान की हड्डी भी बोलते हैं। ये देखें दूसरा प्रश्न, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन रहते हैं। तो ये हैं शैवाल और कवक। ठीक है, सारे प्रश्न जो फाइनल आंसर किस लिए गए हैं उसमें से, इसलिए कोई भी गलत होने की संभावना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। मादा एनोफ्लेज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। यह कहाँ बैठती है। तो आधा स्तर की सतह के समकोण पर 90 डिग्री पर नहीं बैठती, ये 45 डिग्री पर बैठती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा स्तर के साथ एक कोण पर, यानी कि 45 डिग्री पर। ठीक है, बीपीएससी ने भी यही माना है और आपका आंसर बी होगा। ठीक है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ये प्रश्न पिछले साल भी पूछ चुका है, इसलिए ये सवाल जरूर जरूर ध्यान रखें। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है लिम्फोसाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल यहाँ से बनता है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से आप तीनों हैं और 4 ऑप्शन, आजकल तो 5 ऑप्शन, पहले भी 5 ऑप्शन थे, लेकिन उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, अलग अलग कर दिया गया। पहले एक साथ ही होता था। ठीक है, तो आप ये देखिए मांसपेशियों के बारे में, मांसपेशियाँ यानी मसल्स वर्क इन पेयर, ये तो जोड़े में काम करती है, तो ये तो सही है। ठीक है, यहाँ गलत पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। तो ये तो आपका सही है, जोड़े में काम करती है। और सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी हो जाती है, सख्त हो जाती है और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, यानी कि यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गलत पूछ रहा है। ठीक है, मांसपेशियाँ किसी आदमी को घूमने, बोलने, चबाने के लिए अलाउ करता है, इसलिए ये केवल धक्का नहीं देता, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर जानकारियाँ अच्छी लगती है। प्रश्न बहुत सारे अभी तो आएंगे ही। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कैसा होगा, ये कम चमक वाला एक घोड़ा। ठीक है, इसका आंसर है ए। ये देखें, और
ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता जो है किसके द्वारा, तो ध्वनि के तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें, और निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन होता है? इसका आंसर है बी, फोटोवोल्टिक सेल। यही बीपीएससी का भी आंसर था। तो फाइनल आंसर की आपको पूरा प्रश्न देखना चाहिए, 30 प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? ये किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ये रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए देखें, फुटबॉल के खेल, यहाँ खेत लिखा गया, खेल होगा, ठीक है। खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। देखे ही होंगे, फुटबॉल खेले होंगे आप भी बचपन में। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये संवेग परिवर्तन की दर कम करने में, ठीक है ना। तो भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें। आसमान नीला क्यों होता है, ये हीरा क्यों चमकदार होता है, तो इन सब पे प्रश्न को आप देख लिया कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो ये है अल्फा किरण, ठीक है। सारे प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं और आपको ज़रूर से ज़रूर साइंस पे पकड़ मजबूत रखना है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछता है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल जो है आपका वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट ये नहीं होगा, ठीक है। ये देखें अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल किस में शामिल होगा? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा से अगर उसमें ऊर्जा निकलती है तो उसमें घर्षण बल शामिल होता है, ठीक है। आइए देखें और अच्छे सवाल हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किधर झुकेंगे? दाईं ओर झुकता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो सीधा उल्टा होगा, यानी कि बाईं ओर झुकेंगे। ये तो अभी पढ़े ही होंगे बचपन में, तो ये तो ईजी सा सवाल था। कुछ ईजी और कुछ हार्ड रहते हैं, ताकि तभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे पाते हैं लोग। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? क्या करने की कोशिश करता है? तो ये अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सही करने की कोशिश करता है। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखें, और पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का कौन सा उदाहरण है इसमें? तो ये उदाहरण है मिट्टी के तेल का। मिट्टी का तेल को डालिएगा तो देखते ही इधर उधर फैल जाएगा, लेकिन किसी बर्तन में डालिएगा तो उसका, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण इसमें से कौन है? तो इसमें से बी, ठीक है। आइए देखें, और कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है एक, ठीक है ना। तो इसे भी ज़रूर आप सब लोगों को उम्मीद है पता भी होगा, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान, तो इसलिए एक से अधिक आंसर होगा डी, ठीक है। अधिकतर इसका आंसर ई पे ज़्यादा था पहले, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही में थे, अब अलग अलग कर दिया गया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? अम्ल धातु जो है कार्बोनेट से अभिक्रिया कर ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, HO, CCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ये कौन सा कहा जाता है? ये ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है, बी आंसर। इस तरह के सवाल भी बनते हैं। आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं,
उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य दो में से एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसमें से किस में नीला हो जाएगा? तो ये क्षार में नीला हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए, साइंस के लड़कों के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है कि दूसरे भाषा के जो हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध जो है आपका टमाटर के समान होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। शुष्क HCl गैस, शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती? क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ठीक है, आइए देखें और विषम का पता लगाइए। इसमें फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना सारे विषम ही हैं। ठीक है ना, क्योंकि सभी केमिकल से चेंज होते हैं और ये सभी जो है गर्मी प्रदान करते हैं, सब एक जैसे ही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन? हीरा और ग्रेफाइट सब लोग जानते होंगे कार्बन के अपर रूप हैं, फिर भी इनके आकार और हार्डनेस अलग अलग। हीरा त्रिकोण होता है और सबसे मजबूत होता है, सबसे कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो इसमें सारे जो है अलग अलग है। उनकी विद्युत चालकता समान होगी है नहीं, उनके पास क्रिस्टल संरचना है, सबके पास अलग अलग है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है नहीं, सबकी अलग है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर आपका? ई। ठीक है ना, ई हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते? किसमें परिवर्तन के कारण? तो ये होगा आंसर आपका सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के कौन से तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल, तो ये लाल और नीले। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आपका बी। ठीक है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा या कठोर तना को पेड़ कहते हैं, तो ये सही नहीं है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या? जिसका कारण होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो तैयारी तो आपको मजबूत करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग बनाता है? तो कौन बनाता है? तो ये है DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। तो ये थे 30 सवाल जो पूछे गए थे 68 BPSC में, और जिसके आंसर भी पूरे फाइनल आंसर की से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें एक भी गलत आंसर नहीं दिया गया है मेरे द्वारा, जहाँ तक जानकारी है, जहाँ से हमने इकट्ठा किया है फाइनल आंसर की से। इसलिए देखिए, समझिए, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। ठीक है ना, प्रश्न बहुत आजकल अलग कर दिया गया है, तो तैयारी मजबूत कीजिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।